इसमें एम और एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर चाहिए जिसमें एम और एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें एम और एन की वैल्यू छोटी, सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब होता है एचसीएफ। ठीक है, इसका मतलब एम और एन का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालो और उसका फिर से हम लोग को क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, तो पहले ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हो, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले थोड़ा सा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से उसके कंजुगेट से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कभी भी न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे में आ रहा है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ कर रखा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। और यहाँ पे ऊपर वाला में यूज़ करें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे क्या लिख रहे हो 1, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट होकर आयोटा आ रहा है। मतलब जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रही है आपको, ये बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, आयोटा, और ये भी क्या लिखा हुआ है, आयोटा। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि आयोटा पे पावर m/2 इक्वल टू आयोटा पे पावर n/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आयोटा पे पावर m/2 इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब आयोटा का सबसे लिस्ट वैल्यू की m का लिस्ट चाहिए, तो आयोटा के 1 कब होगा, जब आयोटा का लिस्ट वैल्यू जिस पे 1 आ जाए, तो वो 4 है। ठीक है, तो m/2 इज इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। क्योंकि लिस्ट बोला जा रहा है, ये 1 बहुत सारे वैल्यू पे होगा, बट हम लोग को m लिस्ट रखना है, इसलिए 1 के लिए आयोटा पे पावर क्या रखोगे, लिस्ट जो वैल्यू है वो 4, तो 4 रखेंगे। ठीक है, सिमिलरली आयोटा पे पावर n/3 है, n/3 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आयोटा पे पावर n/3 इज इक्वल टू आयोटा पे पावर 4, डेट इज इक्वल टू n/3 इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। अब ये दोनों लिस्ट वैल्यू है जिस पे ये वैल्यू 1 दे रही है, तो यहाँ पे ये 8 नहीं 12 होगा। हम इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12, ठीक है, तो या तो डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, या दोनों में फैक्टर देख लेना, हाईएस्ट फैक्टर कौन सा होता है, डिवाइजर कौन सा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या डिवाइजर के थ्रू निकाल सकते हो। तो 8 का जो फैक्टर होगा किसके से डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। 12 किस से डिविजिबल होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 4 और उसके बाद 6 भी होगा ना, 6 एंड देन 12। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, तो ये होगा 4, तो इसकी एचसीएफ कितनी हो जाएगी, 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज़ 4। आई होप क्लियर हो गया होगा, थैंक यू।